गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल कंटिन्यू विद आवर टॉपिक ऑफ सुपरविजन। आज हम करेंगे सुपरवाइजर का रोल क्या होता है। सुपरवाइजर के 3 रोल होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। पहला रोल है एज अ की मैन, सेकेंड एज अ मीडिएटर, थर्ड एज अ ह्यूमन रिसर्च स्पेशलिस्ट। अब पहले बात करेंगे हम की मैन की। और जो हमने किया था कि पहले 3 फंक्शन में क्या होता है, अभी सिर्फ काम होना स्टार्ट नहीं होता, सिर्फ लेआउट बनाया जाता है, लेकिन जो एक्चुअल काम है वो कहाँ पर शुरू होता है, डायरेक्टिंग में। जो एक्चुअल प्लान्स है जिनको एक्शन में लाया जाता है, जहाँ पर एक्चुअल काम होता है वो डायरेक्टिंग में होता है। और डायरेक्टिंग में भी कैसे होता है, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करनी पड़ती है जो वर्कर्स हैं। एक्चुअल काम जो है हमारा नॉन मैनेजेरियल मेंबर्स करते हैं, नॉन मैनेजेरियल मेंबर्स वर्कर्स। और वर्कर्स किसकी गाइडेंस में करते हैं, सुपरवाइजर की गाइडेंस में करते हैं। अगर सुपरवाइजर अच्छे से काम करवा रहा है, अच्छे से उनको गाइड कर रहा है, उनको मॉनिटर कर रहा है, तो काम अच्छे से चलेगा। अगर सुपरवाइजर थोड़ी सी भी केयरलेसनेस करता है, वो अपने काम में केयरलेस हो रहा है, वर्कर्स को अच्छे से सुपरवाइज नहीं कर रहा, उनको गाइड नहीं कर रहा, तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का क्लोजर भी हो सकता है। जब काम अच्छे से नहीं होगा, गोल अचीव नहीं होगा, वेस्टेज हो रही है, प्रॉफिट कम आ रहा है, कॉस्ट ज्यादा आ रही है, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को बंद ही करना पड़ेगा जब लॉस होगा। तो जो सुपरवाइजर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए इसको बोला जाता है की मैन। की मैन है ना, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड हो रही है अब ऑर्गेनाइजेशन कि ये अच्छे से काम करवाएगा वर्कर से, तभी जो है ऑर्गेनाइजेशन सही से चल पाएगी। सेकेंड पॉइंट है एज अ मीडिएटर। जो सुपरवाइजर है वो मीडिएटर की तरह काम करता है। सुपरवाइजर टॉप लेवल और मिडल लेवल मैनेजर्स की बात को, जो वो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, उस गाइडेंस को, उस डायरेक्शंस को किसको देता है, वर्कर्स को देता है। सुपरवाइजर इन दोनों के बीच में एक मीडिएटर, एक मिडल मैन का काम करता है। इसका मेन मोटिव यही होता है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा एटमॉस्फेयर बना रहे। इन सब टॉप लेवल मैनेजर्स, मिडिल लेवल मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में जो रिलेशन है वो अच्छा रहे। अगर इनके बीच में रिलेशन अच्छा होगा तो काम स्मूथली हो जाएगा। कई बार वर्कर्स जो होते हैं वो मैनेजर से नाराज हो जाते हैं, किसी कोई ना कोई रीजन होता है, या वो उनकी बात नहीं सुन रहे, उनकी सैलरी नहीं बढ़ा रहे, तो क्या करते हैं, वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं, काम करना बंद कर देंगे। तो इससे सफर किसको करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन को। तो सुपरवाइजर यही काम करता है, वो इन दोनों के बीच में कोऑपरेटिव एटमॉस्फेयर बना देता है ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि इनकी बात भी हो जाए और इनकी बात भी हो जाए। ये अपनी बात इसको बता देता है और ये अपनी बात इसको। अब वर्कर सुपरवाइजर को अपनी प्रॉब्लम बताता है, तो सुपरवाइजर आगे जाके इनसे डिस्कस कर लेता है, तो इनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो स्मूथली जो है अचीव हो जाता है। थर्ड पॉइंट है एज अ ह्यूमन रिलेशन स्पेशलिस्ट। एक सुपरवाइजर जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है उसको ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड, क्योंकि वो वर्कर्स जो है सुपरवाइजर के अंडर काम कर रहे हैं। हर एक वर्कर का अलग अलग बिहेवियर होता है। जैसे आपका बिहेवियर अलग है, आपके फ्रेंड का बिहेवियर अलग है, तो सुपरवाइजर क्या बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करता है। कई बार किसी एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उसका बिहेव जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होना स्टार्ट हो जाता है, तो सुपरवाइजर को क्या करना पड़ता है, वो बिहेवियर चेंज कैसे होगा, उनके बिहेवियर में चेंजेस क्यों आए, उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करता है और उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। वो सॉल्यूशंस जो हैं उनके बिहेवियर को समझना वो तभी होता है जब वो ह्यूमन रिलेशन स्पेशलिस्ट होता है। तो सुपरवाइजर एक की मैन भी है, एक मीडिएटर भी है, एक ह्यूमन रिलेशन स्पेशलिस्ट भी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ सुपरविजन। पहली इंपॉर्टेंस है एंश्योर्स इशूइंग डायरेक्शंस या इंस्ट्रक्शंस। अब वर्कर से काम करवाना है तो उनको क्या देना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, उनको इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेगी, काम को कैसे करना है, डायरेक्शंस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो सुपरवाइजर क्या करता है, जो नीडेड इन्फॉर्मेशन है, जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन है, जिस पर्सन के लिए वो इन्फॉर्मेशन है, उसको प्रोवाइड करता है। जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑर्डर के फॉर्म में भी हो सकती है। आप ऑर्डर दे रहे हो अपने वर्कर को, ये काम ऐसे करो, या फिर आप उसको डायरेक्शन दे रहे हो कि आप ये काम ऐसे कर सकते हो, यहां से करोगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा, ऐसे करोगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। तो सुपरविजन का काम यही होता है। नीडेड चेंजेस, अगर एक ऑर्गेनाइज वर्कर के काम में चेंजेस लाने हैं तो वो चेंजेस भी सुपरविजन की हेल्प से हम सबऑर्डिनेट्स के काम में लेकर आ सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है फैसिलिटेट्स कंट्रोल। सुपरवाइजर क्या करता है, सबऑर्डिनेट के हर एक काम पर नजर रखता है। सुपरवाइजर और सबऑर्डिनेट के बीच में फेस टू फेस कांटेक्ट होता है, तो वो उसके काम पे प्रॉपरली नजर रखता है।
अब नजर रख रहा है तो वो ये देखेगा ना कि उसके काम में कोई कमी तो नहीं आ रही, कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहा वो। तो जब सुपरवाइजर उसको क्लोजली वॉच कर रहा है तो वो देखेगा कि अगर कोई काम में फ्लॉज, अगर कोई कमी आ रही है, कोई गलती है उनके काम में, तो वो उसको उसी टाइम ही रेक्टिफाई कर देता है। उसी टाइम पे जब वो रेक्टिफाई कर लेगा तो इससे क्या होगा, वो एक कंट्रोल मेंटेन करके रख पाएगा। टाइम टू टाइम वो क्या करेगा, जो हमारे डिजायर परफॉर्मेंस होगी और एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी उसको कंपेयर करेगा। फिर उसके बाद उनमें से डेविएशंस, उसमें डिफरेंसेस जो है वो फाइंड आउट करेगा। अगर हमने सोचा था कि हम इस साल में 1,00,000 यूनिट्स जो है वो बेच देंगे, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में हमने सिर्फ 80,000 यूनिट्स जो बेची हैं। ये हमारे डिजायर थी कि इतना होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में काम सिर्फ इतना हुआ। तो ये डिफरेंसेस जो है ये क्या करता है, सुपरवाइजर फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। अब ये डिफरेंस क्यों आया, ये रीजंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। इस डिफरेंस को खत्म कैसे किया जाए, फिर करेक्टिव एक्शन भी जो है वो लिया जाता है। थर्ड पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्सेज भी हो सकते हैं और मटेरियल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। तो सुपरवाइजर जो क्या करता है, सारी एक्टिविटीज को क्लोजली मॉनिटर करता है। जब वो सारा काम अच्छे से देख रहा है, वर्कर्स के काम को देख रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, सारे के सारे रिसोर्सेज, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं चाहे वो मटेरियल रिसोर्सेज हैं, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है, बेटर यूटिलाइजेशन होता है। किसी भी चीज की कोई वेस्टेज नहीं होती। अब ह्यूमन बीइंग को पता है कि मेरे सिर पर सुपरवाइजर खड़ा है तो उसको काम अच्छे से करना पड़ेगा, उसको लेजीनेस नहीं दिखानी पड़ेगी। अब जो एम्प्लॉय है उसको पता है सुपरवाइजर है, तो जो मशीन है, जो मटेरियल है, वो भी उसको अच्छे से यूज करेगा। वो ये देखेगा ना कि मैं गलत यूज ना कर लूं, मैं वेस्टेज ना कर दूं मटेरियल की, मशीन जो है वो प्रॉपरली यूज करूं। तो इससे क्या होगा, अगर वो कहीं पर मिस्टेक कर भी जाते हैं तो वो उनके सिर पर खड़ा है सुपरवाइजर, उनको क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, उनकी प्रॉब्लम को साथ के साथ सॉल्व कर देगा। अगर मशीन नहीं चलानी आ रही तो कैसे उसको ऑपरेट करना है वो भी उनको बता देगा। तो इससे प्रॉपर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। क्यों सॉल्व होती है, क्योंकि एम्प्लॉयज जो है वो क्लोज वॉच में है अंडर द सुपरविजन। फोर्थ है मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन। इसमें हर एक एम्प्लॉय को स्पेशल अटेंशन दिया जाता है उनके वर्क के ऊपर। जब वो काम कर रहे हैं तो ये देखा जाता है कि वो काम कैसे कर रहे हैं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो फर्स्ट टाइम में ही प्रॉब्लम जो है वो उनकी सॉल्व की जाती है। तो इससे क्या होता है, उनके दिमाग पे एक प्रेशर रहता है कि काम अच्छे से करें, क्योंकि उनको पता है सुपरवाइजर जो है उनको मॉनिटर कर रहा है, उनको देख रहा है। जब आपको पता चल जाए कि आपकी टीचर आपको देख रही है तो आप चुप करके बैठ के अपना काम कर लोगे। जब आपको पता है आपको कोई नहीं देख रहा तो आप काम भी नहीं करोगे। तो इसलिए उनको एक प्रेशर मेंटेन हो जाता है उनके ऊपर कि वो क्या एक डिसिप्लिन में जो है वो काम करें। फिफ्थ पॉइंट है फीडबैक। सुपरवाइजर जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है वर्कर्स के, अपने सबॉर्डिनेट्स के। तो जो सबॉर्डिनेट्स से आइडियाज आते हैं, जो सजेशंस आते हैं, कंप्लेंट्स होती हैं सबॉर्डिनेट्स की कोई मैनेजरियल डिसीजंस के रिगार्डिंग, तो वो सारी जो है सुपरवाइजर को रिसीव होती रहती है। तो इससे क्या होता है, सुपरवाइजर आगे जाके टॉप लेवल, मिडिल लेवल से बात करता है। तो जो आगे टॉप लेवल वाले डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन और ज्यादा बेटर ले सकते हैं। तो सुपरवाइजर जो है वो फीडबैक लेता है और फीडबैक जो है किसको बताता है, जो सजेशंस हैं, जो आइडियाज हैं, वो टॉप लेवल और मिडिल लेवल तक पहुंचाता है। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा जो लास्ट है, इम्प्रूव्स मोटिवेशन। हर एक एम्प्लॉय जो ये चाहता है कि मैं ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बनूं, तो सुपरविजन के टाइम पे जो सुपरवाइजर होता है वो काम को ऐसे डिवाइड करता है कि हर एक पर्सन जो है वो अपने आप को इम्पोर्टेंट समझे। हर एक पर्सन को एक ऐसा ऐसा काम दे देता है जिससे उनको लगता है कि मेरा काम बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे इंपॉर्टेंट काम मिला है तो मीन्स मैं ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हूँ। तो इस इम्पोर्टेंस से जो एम्प्लॉयज हैं वो एक, जब उनको पता है कि जब मुझे एक सुपरवाइजर ने एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बना दिया है तो वो अपने आप ही मोटिवेटेड फील करना स्टार्ट कर देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर देता है, काम जो है वो अच्छे से करता है, डेडिकेशन से करता है। और जब डेडिकेशन से एक एम्प्लॉय काम करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको।